पर्सनालिटी को मैं खास धन्यवाद करूंगा कि इस मंच के संचालन में जो नित्य प्रतिदिन उनका एक सहयोग होता है और निस्वार्थ रूप से लोगों को इस प्रोजेक्ट के प्रति नॉलेज पहुंचाना, इस प्रोजेक्ट के प्रति, इस सिस्टम के प्रति कार्यवान रहने के लिए लोगों को हर एक तरह का, जैसे भिन्न भिन्न तरह की जो जानकारियां होती हैं, अपडेट होता रहता है, वो ये मंच पहुंचाने का कार्य कर रही है। रोजाना अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांव, शहरों, राज्यों से लीडरों का आगमन होता है। सभी वैसे जिनके लाइफलाइन इस मंच पर आते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर सीखते हैं। और इस क्रिप्टो जगत में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग कार्यान्वित है, पीवीसी मेटा का, जिसके ऊपर हम लोगों का एक अटूट विश्वास है, और विश्वास हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम पिछले कई सालों से लगातार पूरी दुनिया भर में रन कर रही है। आज अगर हम देखें तो मार्केट की स्थिति को, तो मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिखने को मिलता है जिसमें इतनी लंबी सफर तय करने का रास्ता अभी तक तय किया हो। मार्केट में आपको पता होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से हम और आप जुड़े हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत और विश्वास का सबसे जो मुख्य कारण दिखता है कि ये हमारे बीच में बना है, और सिर्फ बना ही नहीं है बल्कि हमें लाभान्वित भी करता है। समय समय पर हर एक चीज का अपग्रेडेशन होता है, तो उसमें समय लगता है, टाइम लगती है। कुछ चीजें जो है वो आप मार्केट में सुन भी लेते होंगे, ये अलग बात है, क्योंकि वहां पे तो मैं कहूंगा कि नजरिया ही होता है लोगों का। बहरहाल, घुमा फिरा कर अगर एक बात को कहा जाए तो एक विश्वसनीय सिस्टम, एक विश्वसनीय प्रोजेक्ट है जो हमारे और आपके हाथ में है, जो लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने के लेकर लगातार प्रयासरत है, कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से जुड़कर हम और आप अपने आप को लाभान्वित किए हैं, अपने आसपास के लोगों को लाभान्वित भी करते आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा विश्वसनीय सिस्टम हमारे बीच में है जो कि पूरी तरह से आधुनिक युग के आधुनिक प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो जगत के पीवीसी मेटा टोकन्स में कार्य कर रहा है, जिसे शुरुआती दौर में अगर हम कहें तो, क्योंकि क्रिप्टो एक नया इंडस्ट्री है और सभी लोग इस इंडस्ट्री में अचानक सा बहुत सारे ज्ञान को एकत्रित नहीं कर पाते हैं। और मैं बताऊं सच्चाई, तो बहुत से ऐसे लोग जो कि पहली दफा इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से क्रिप्टो जगत से परिचय होने का भी उनको मौका मिला होगा। तो ये धन्यवाद के पात्र है ये मंच, धन्यवाद के पात्र हैं आपके तमाम सभी लीडर, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे इस सिस्टम के ग्रेट फाउंडर, जिन्होंने सिस्टम का उत्पत्ति किया है, जन्मदाता कहें, जिन्होंने हमें जाने अनजाने में ही सही इस बेहतरीन इंडस्ट्री में हमारा प्रवेश करा दिया है। एक बार अगर हम इस बात को सोच के देखें कि अगर हम इस पीवीसी मेटा के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ, इस क्रिप्टो जगत के इस प्रोजेक्ट के साथ अगर जुड़े नहीं होते, तो आज जितनी जानकारियां हमने एकत्रित की है अलग अलग लीडरों के माध्यम से, वो जानकारी शायद उतनी ही हमारे पास नहीं होती। तो धन्यवाद इस ग्रेट प्रोजेक्ट को, इस प्लेटफॉर्म को। अब बात है कि इस पूरे वर्किंग स्ट्रेटेजी पे अगर हम लोग फोकस करें, चूंकि कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक व्यापार के नजर से तैयार किया गया है, और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि ओपन मार्केट का ओपन बिजनेस है। और बिजनेस की बात अगर आती है तो बिजनेस में बहुत सी चीजें हैं, मार्केट मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी तैयार करना होता है, लोगों के साथ मिलकर कार्य करना होता है,
तो वो सब कुछ है। और इस बिजनेस की जो रूपरेखा है, जो संरचना है, जो ढांचा है, वो नेटवर्किंग के तहत है, नेटवर्क इंडस्ट्री के तहत है, जहां पर हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, एक कम्युनिटी, एक नेटवर्क तैयार करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मार्केटिंग प्लान के ऊपर अगर चर्चा करते हैं, तो मार्केटिंग प्लान भी हमें ये बताता है कि हम अपने पैसे का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए एक गलतफहमी जो है वो कुछ लोगों के मन में आ जाती है। तो मैं कई बार लोगों के साथ ही पर्सनली भी शेयर किया हूं, और इस मंच के माध्यम से भी आज कहूंगा, मन में कई बार कुछ लोगों के साथ जब इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस को डिस्कस किया जाता है, और हम जब सिस्टम रूपी नाम देकर इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, तो कई बार कुछ साथियों को लगता है कि कोई फाइनेंशियल कंपनी है, कोई बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जैसा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा पैसा इन्वेस्ट होकर वो हमको एक ग्रोथ दे रहा है, हमको वो डबल के फॉर्म में दे रहा है। कई बार ऐसा मन में लोग गलतफहमियां लेके रखते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम अपने आप को अगर तैयार कर चुके हैं पूरी रूप से बिजनेस माइंडसेट इस प्रोजेक्ट के प्रति, तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों तक जब हम इस बात की सूचना पहुंचाते हैं, तो एक बात जरूर लोगों तक ये पहुंचाएं कि आप यहाँ पर किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक व्यापार है, आधुनिक दुनिया का एक आधुनिक व्यापार, क्रिप्टो जगत का एक व्यापार है। और उस क्रिप्टो जगत के व्यापार में आप अपने फंड को, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इस बिजनेस रूपी दुनिया से बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसी जानकारी आपके साथ में साझा करने आया हूं। होता क्या है कि हम लोगों तक पहुंचते हैं। देखिए, हमारा ये प्रोजेक्ट है तो ये लोगों तक तो शेयर करना ही है, और हम लोग शेयर करते ही हैं। तो हर लोगों का अपना अपना तरीका है। जैसे बहुत से साथी होंगे इस मंच पर जो कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री से उनका बहुत पुराना संबंध होगा। तो मैं दो बातें बता दूं। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं, अगर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुकात बहुत पुराना है, और मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ समझ कर ये जान रहा हूं कि भाई ये लोगों तक शेयर करने का प्रोजेक्ट है, लोगों तक, लोगों को पहुंचाने का, तो शायद मुझे इस बात में हेजिटेशन ना हो कि भाई मैं लोगों तक इस बात को कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुकात पुराना है। और वो खून में वो आ जाता है धीरे धीरे, नेटवर्क करते करते, कि लोगों तक शेयर करने में किसी तरीके का कोई श्रम, शर्म या भ्रम या फिर कोई संकोच नहीं होता। एक व्यक्ति जो पहले से इस इंडस्ट्री में है, एक ऐसा वर्ग भी आप देखेंगे लोगों के साथ जब आप बैठते होंगे किसी चीजों को डिस्कस करने में। मैं नए साथियों के बारे में बताऊं जो इस इंडस्ट्री में पहली दफा कदम ही रखे हैं, अनजाने अनजाने में, और जब उनको किसी भी व्यक्ति को जब बताने की बात आती है, तो उनके अंदर एक संकोच सा होता है, एक शर्म सी होती है कि मैं ये चीज कैसे करूं, मैं ये लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, क्या मुझे लोग क्या बोलेगा। मैं अपना एक प्रोफेशन है, मैं अपने एक रेपुटेड प्रोफेशन में कार्यरत हूं, और इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं किसी के पास जाता हूं और उनको ये कहता हूं कि आप इस बिजनेस रूपी प्रोजेक्ट में आप अपने पैसे को लगाओ, तो यहाँ से एक मुनाफा कमा सकते हो, पार्ट टाइम के रूप में एक बिजनेस कर सकते हैं हम अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। तो वो व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में पहली दफा कदम रखे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बशर्ते तुलनात्मक अध्ययन करें जो पहले से इस इंडस्ट्री में है। तो दो तरह के वर्ग हैं। मुझे नहीं पता कि हम और आप किस वर्ग में हैं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि अगर आपने बहुत लंबी उपलब्धि हासिल की है इस इंडस्ट्री में रहकर, इस प्रोजेक्ट में रहकर, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, हम इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तब जाकर हम इस प्रोजेक्ट को आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। नए साथी आपके साथ आए होंगे। अब जैसे मान के चलिए, मैं अपने ऊपर ही लेके कहता हूं,
अगर मैं इस इंडस्ट्री में पहली बार आया हूं, तो मैंने कुछ लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया। वो व्यक्ति भी बाय प्रोफेशन कुछ और हों। अब वो हमारी बातों पर, हमारे प्रोजेक्ट को सुनकर उसमें वो इन्वेस्ट भी करके उस बिजनेस में शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये टीम वर्क का काम है, एक नेटवर्क बनाने का काम है, तो उनके माध्यम से ये काम कैसे होगा, उनको इस काम के लिए तैयार करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो इस काम में कैसे तैयार हों। देखिए, किसी को उसका फायदा पहुंचाकर उसको इस प्रोजेक्ट में ले आना ये अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से नेटवर्क को तैयार करा देना वो एक अलग बात है। तो नेटवर्क तैयार करना और उसके बाद नेटवर्क की इस कड़ी को लगातार क्रमबद्ध तरीके से आगे लेके चलना, ये अलग अलग पार्ट है। अब बात आती है कि इसमें जो सबसे बड़ा रुकावट आता है, वो रुकावट ये आती है कि हमको नेटवर्क बनाने के क्रम में एक शर्मिंदगी से एहसास होता है। मैं नए साथियों के बारे में बता रहा हूँ, और आपके साथ भी अगर नए साथी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि अच्छा, नए लोगों के साथ संकोच की भावना है कि वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं, वो लोगों को इस प्रकार का प्लान बताकर मुसीबत नहीं मोलना चाहते हैं। ये भी मैंने सुना है, बहुत लोगों से बोलते हैं, अरे ये कौन सा मुसीबत लेने जाए, हम किसको किसको बताने जाएं, किससे पैसा लगवाएं। जबकि पता है कि अगर हम अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी इस पार्ट टाइम रूपी इस बिजनेस को करेंगे तो एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए कि हम अपने साथ आए हुए व्यक्तियों के बीच में नेटवर्क इंडस्ट्री के प्रति उनका जो संकोच है, जो शर्म है, उसको निकालना होगा। क्योंकि हमारे साथ हमारी टीम खड़ी तभी होगी, हमारा टीम बड़ा तभी होगा जब हम पूरी की पूरी लगन के साथ लोगों के साथ मिलकर हर एक लोगों में इस बात को, हर एक लोगों के खून में इस बात को पहुंचाना होगा कि हाँ, हम एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट के तहत एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें इस बात का जरा सा भी शर्म नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को किसी को शेयर करूं। ये बातें शुरुआती दौर से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया है लोगों के साथ। अब बात आती है कि जो लोग पहले से इस इंडस्ट्री में, तो उनके साथ ये मुश्किल सा नहीं है, वो अपने साथ हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक शेयर करके इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा टीम खड़ा कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ टीम खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारे साथ आए हुए लोगों के साथ भी टीम खड़ा हो, उनको भी एक अच्छा बेनिफिट मिले पूरे फॉर्मूले के तहत जो इस प्रोजेक्ट में दिया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से प्रोजेक्ट के ऊपर बात ना करके सबसे पहले नेटवर्क के ऊपर ही बात करता हूं, जिसका एक खास कारण भी यही है कि बिना नेटवर्क का, बिना टीम का, बिना लोगों का, बिना जन का हम धन लगा भी दें तो उसका जो मुनाफा है ना, वो उतना नहीं प्राप्त हो पाएगा जितना हम नेटवर्क के तहत बनाकर लोगों को प्रॉफिट दिलवा कर प्राप्त कर सकते हैं। अपना फंड लगाना और लोगों के साथ मिलकर लोगों को कमवाते हुए फंड को जनरेट करना, दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो साथियों, नेटवर्किंग को लेकर, टीम बनाने को लेकर, उसके मूल्य सिद्धांतों को लेकर, उसके कार्य करने के जो तौर तरीके होते हैं उसको लेकर, टीम डेवलपमेंट को लेकर, टीम बिल्डअप को लेकर, टीम को लेकर आगे बढ़ने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने टीम में नॉलेज देने की जरूरत है। अगर ये नॉलेज कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच जाता है तो फिर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हमें आसान सा हो जाता है। अब बात करते हैं पीवीसी मेटा का। वैसे अगर सच्चाई यही है कि पीवीसी मेटा कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, पीवीसी मेटा कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, पीवीसी मेटा एक अलग दुनिया का कॉन्सेप्ट है जो हमें क्रिप्टो जगत के माध्यम से एक नई ऐसी दुनिया में प्रवेश कराने की ओर अग्रसर है, जहां हम कहते हैं उसको कि फाइनेंशियली फ्रीडम तो हमें ये दिलाएगा ही दिलाएगा, उसके अलावा आधुनिक युग की एक आधुनिक क्रांति के तहत एक अलग दुनिया में हमें ये प्रवेश कराएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग कार्यान्वित हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन व्यापार जगत की अगर बात जब करते हैं तो व्यापार में जन और धन दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जन की जरूरत है यहाँ पर, और जन की जरूरत में हम देखे हैं मार्केटिंग प्लान इसका, तो कम से कम
हर एक व्यक्तियों के लिए ये निर्देश जारी किया जाता है पूरे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत कि अगर आप बड़ी उपलब्धि यहां से हासिल करना चाहते हैं तो आप टीम बनाइए और कम से कम 20 लोगों के साथ तो टीम जरूर बनाइए। हाँ, मानता हूं मैं ये 20 लोगों के साथ टीम बनाना और 20 लोगों के साथ टीम को लेकर चलना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को इतना सिखा पाए नेटवर्क तो हमारे लिए ये आसान ही होगा। 5, 10, 15, 20 कुछ ऐसा ही मार्क स्लैब बना हुआ है हमारे पास। 5, 10, 15, 20 का एक स्लैब है और 20 के ऊपर जितना जाएंगे वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन ये डायरेक्ट के लिए है। आप देखिएगा ना कि इसकी जो सजावट है वो किस प्रकार से है। अगर एक रूम तैयार होता है, मान लीजिए एक रूम तैयार हो रहा है और एक रूम या फिर एक पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, पेपर पे डायग्राम बना रहे हैं और स्क्वायर रूप में हम अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 4x4 मतलब 4 लंबाई से भी और 4 चौड़ाई से भी। अगर मान लीजिए एक बड़ा हॉल का निर्माण करना है तो बोलते हैं 10x10 का एक हॉल बनेगा, तो 10 लंबाई का भी है, 10 चौड़ाई का भी है। हमारा जो पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट है ना वो 20x20 का है, मतलब लंबाई में भी 20 और चौड़ाई में भी 20। अब लंबाई किसको बोलेंगे हम, तो हमारे फ्रंट में कम से कम 20 लोग, और फ्रंट वाले को मैं लंबाई का नाम दूं तो गलत नहीं कहूंगा, और हमारे डेप्थ में भी कम से कम 20 लेवल तक की कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा 20x20 का कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचिएगा साथियों कि 20x20 का कॉन्सेप्ट है, तो 20x20 के कॉन्सेप्ट में सिर्फ 20x20 नहीं है, ये सिर्फ 20x20 का गेम नहीं है, ये एक अलग फॉर्मूले पे कार्यरत है कि शॉर्ट में अगर कहें हम इसको तो हर एक लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये प्रोजेक्ट कहता है कि आप अपने लिए 20 लोगों की कमेटी बनाइए। इस प्रोजेक्ट का अगर सारांश निकालेंगे तो यही निकलता है कि अगर इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो हर एक लोगों के लिए 20 लोगों की कमेटी बनाइए। आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। समय के साथ साथ उतना टीम डेवलपमेंट होता है और बड़े बड़े नेटवर्कर जो है, बड़े बड़े जो नेटवर्क इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा, बशर्ते हमें उस सिद्धांत पे चलना होगा। अब नेटवर्क की बात हटाकर हम आ जाते हैं अपने पीवीसी मेटा के ऊपर। करते क्या है हम, लोगों तक हम जाते हैं इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने, तो मन में एक सवाल सा होता है कि भाई लोगों को हम इस प्रोजेक्ट की डिस्कशन कैसे करें, क्या बताएं लोगों को हम। तो मैं समझता हूं कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष हम जाते हैं, अब वो व्यक्ति अगर किसी अदर प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, सपोज अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन से संपर्क कर रहे हो जो जिनका ताल्लुकात नेटवर्किंग से कभी रहा नहीं हो। आज के डेट में वैसे इसका रेशियो बहुत कम गया है, करीब 10 में से मैं समझता हूं 6 लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क में कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ रखे हैं, किसी ना किसी नेटवर्क में है ही वो। 4 ही ऐसे लोग होंगे जो आज तक नेटवर्किंग से दूर भागे रहते हैं। तो हमें लोगों तक अपने प्रोजेक्ट को जब बताने का जब हम कार्य करें तो सबसे पहला मैं समझता हूं कि हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अलावा हम इस प्रोजेक्ट की जो मिशन है, जो लक्ष्य है, जो इसका मुख्य पर्पस है इस दुनिया में इस पीवीसी मेटा को लाने का, अगर उस लक्ष्य को अगर हम सामने में डिस्कस करें तो लोगों की आगमन हम बेहतर तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम कहकर और मार्केटिंग प्लान बताकर लोगों को लाया जाता है, लेकिन सबके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि कैटेगरी बनी हुई ना, स्लैब बना हुआ है, A1 का, A2 का, A3, A4, A5 इस प्रकार से समझिए तो एक प्रकार का मार्केट सेगमेंट बना हुआ है। तो मार्केट सेगमेंट में हम हर लोगों के साथ हर बात को एक ही रूप में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें हम एक ऐसे व्यक्ति के पास इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने का जो कहीं ना कहीं ना तो क्रिप्टो से उनका कोई ताल्लुकात है, ना तो नेटवर्किंग से कोई ताल्लुकात है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस व्यक्ति को ये लाभ देना चाहता हूं और इनको नेटवर्किंग की दुनिया में प्रवेश कराना चाहता हूं,
तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें जरूरत है लोगों को नेटवर्क का बेनिफिट बताने का, कि नेटवर्क में कार्य करने से, पार्ट टाइम के रूप में ही करने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने जॉब में इतना व्यस्त है ना कि उनको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता, वो सोचते भी नहीं है। अपने लाइफ में इस प्रकार से बंधे हुए हो गए हैं कि 9 बजे सुबह में जाते हैं ऑफिस, शाम को 6 बजे फ्री होती है। मैं सरकारी की बात करूं या प्राइवेट की बात करूं, तो बाकी का जो वक्त है उनको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी जो कंपनियां हैं, उनके जो बॉस है, वो सोचने का वक्त ही नहीं देते कि वो अपने इस लाइफ से थोड़ा सा ऊपर सोचे। अब हम उनके पास किसी वक्त पहुंच गए इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब उनको ना तो नेटवर्क पता है, ना तो उनको क्रिप्टो के बारे में कुछ पता है, और हम इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट एक प्लान के तहत डिस्कस कर देंगे तो शायद उनके पल्ले में कुछ नहीं आने पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं तैयारी की, कि कैसे तैयार करना होगा नए लोगों के साथ। नए लोग मतलब एकदम फ्री माइंडेड, पूरी तरह से खाली लोग, उनके साथ हम इस बिजनेस को कैसे डील कर सकते हैं। बाय प्रोफेशन कोई है टीचर, सपोज अगर आज की डेट में आप देखिएगा तो हमारे शहरों में बहुत सारे प्राइवेट टीचर भी हैं, प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट टीचर है। हमारे शहरों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आसपास में प्राइवेट कंपनियों में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे वो मार्केटिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे वो किसी बड़ी एजेंसी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी है शहर के भीतर की, अ, उसमें कार्यरत है। तो उनको तो वक्त ही नहीं मिल रहा है सोचने का कि कुछ बेहतर और हम अपने लाइफ में कर पाए। कारण क्या है? क्योंकि उसमें इतना बिजी शेड्यूल उनका बना हुआ है कि सुबह 9 बजे जाओ, कुछ कुछ लोगों का तो 6 बजे से भी ड्यूटी हो जाता है। तो मान के चले 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे फ्री हो जाओ। 9 से 6 का जो वक्त होता है, करीब 9 घंटे का तो ड्यूटी कोई ना कोई तो प्राइवेट कंपनी लेता भी है, सरकारी की भी नहीं बात करें तो हम। तो हमें टारगेट में बैठाना पड़ेगा कि हमको संपर्क कहाँ करना है, कहाँ से हमको लोगों को अपने बीच में, अपने प्रोजेक्ट में लाना होगा। तो आएंगे कैसे वो? क्या प्रोजेक्ट का प्लान सुनकर आ जाएंगे क्या? क्या हम अगर किसी को ये जाके प्लान दे दें कि हाँ हाँ आप क्रिप्टो से सीड फंडिंग ऐसे कर लीजिए, यहाँ से टोकन फार्मिंग कर लीजिए और ऐसे करके आपको 200% प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा में पार्ट टाइम इनकम प्राप्त कर लेंगे। ये एक रास्ता है, लेकिन लंबी दूरी का रास्ता ये नहीं है। लंबी दूरी की रास्ता तय करनी है तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले उनको नेटवर्किंग करने के लिए उकसाना होगा। नेटवर्किंग का कीड़ा उनके अंदर डालना पड़ेगा। उनको ये सिरिंज ले जाकर उनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, ताकि उनको भी नेटवर्किंग से प्राप्त प्यार हो जाए कि आखिर इसकी ताकत क्या है। अब ये प्यार मोहब्बत कैसे होगा उनको नेटवर्किंग से? तो नेटवर्किंग करने की खूबियां उन्हें बतलानी होगी, और उनके अंदर से वो जो सर में जो लिहाज होता है वो उनके अंदर से निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बड़ी हो, नए लोग आपके साथ शामिल हो, तो ये काम करना पड़ेगा। एक तो उनके अंदर से कीड़ा, उनके अंदर से जो सर में लिहाज है इसके प्रति, या इसके प्रति जो गलत भावना है वो निकालना पड़ेगा, और एक इंजेक्शन देना पड़ेगा जिसमें उनके अंदर नेटवर्किंग का कीड़ा समा जाए। अब इसके लिए हम अलग अलग औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं? तो पैसिव इनकम मैं समझता हूं कि पैसिव इनकम का एक एग्जांपल देकर हम नेटवर्किंग के में लोगों को, नेटवर्किंग के मैदान में लोगों को ला सकते हैं। इसके अलावा लोगों को लाने का एक और भी तरीका होता है कि भाई आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहां तो आप इनकम ले रहे हैं, लेकिन आपका जो सुबह का जो 2 घंटा बच जाता है, रात में जो घर आकर आराम से कुर्सी पे बैठकर चाय और पकौड़े खाते हुए आप जो समाचार देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, जो हंसी ठहाके फिल्म देखते हैं, वो जो 2-4 घंटे का वक्त है जो आप अपनी इस का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में शेयर करके इस नेटवर्किंग को करके एक अलग से साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। धीरे धीरे ही लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया में कदम रखते हैं। आप याद कीजिए ना, आपका और हमारा प्रवेश कैसे हुआ था नेटवर्किंग में? अगर आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा होगा आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, जो भी वक्त आपने रखा होगा, तो आपकी प्रवेश कैसे हुई थी इस इंडस्ट्री में? तो वही सोचकर सबसे पहले लोगों को नेटवर्किंग में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर दूसरा स्टेप हमारा हो सकता है कि हम लोगों को हमारे प्रोजेक्ट की खूबियां बताएं कि इसका मिशन क्या, खूबियों में क्या। प्लान तो थर्ड पार्ट है। प्लान से पहले लोगों को जरूर ये बताएं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है।
विजन क्या है, वो चाहता क्या है, वो सीड फंडिंग क्यों करवाना चाहता है, सीड फंडिंग कराकर टोकन फार्मिंग क्यों कराना चाहता है, उसके सबसे पहले कारणों को तलाश कर उनके सामने प्रस्तुत करें, ताकि उनका इंटरेस्ट जगे इस प्रोजेक्ट के प्रति और उनको इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जगे। जब दिलचस्पी जगना शुरू हो जाता है ना, तब उनको प्लान बताते हैं कि इसमें कार्य कैसे करना है, और कार्य कैसे करेंगे। तो बिजनेस मॉड्यूल जो है, जो हमारा बिजनेस कॉम्पेंसेशन प्लान, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, उसके बाद लोगों को शेयर करके उनके साथ धीरे धीरे एक टीम क्रिएट करके उनको इस नेटवर्क की दुनिया में लाकर, इस पीवीसी मेटा टोकन की दुनिया में लाकर उनको एक अच्छा इनकम दिला सकते हैं। अब बात आती है मार्केट में अलग अलग तरह के लोगों की भी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हर तरह के लोग हैं। हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है क्या? तो हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, जो कि एक व्यापार है, तो व्यापार में लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, व्यापार में लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। पैसा किसी फाइनेंशियल कंपनी में नहीं होता इन्वेस्ट, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में होता है। और बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट होता है, तो बिजनेस से पैसा जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, और प्रॉफिट का कुछ भाग निकाला जाता है, और फिर से उसमें कुछ भाग को जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार से ये साइकिल को चलाना पड़ता है। पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट में से कुछ, प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज को निकालेंगे, उसका एक दूसरा पार्ट जो है वो फिर से री इन्वेस्ट करेंगे, और इस प्रकार से ये साइकिलिंग चलानी पड़ती है। तब जाकर हम यहाँ से एक अच्छा मुनाफा ले पाते हैं। ये बिजनेस का पॉलिसी है, मैं समझता हूँ, जितना मैंने अभी तक अपने सफर में देखा है। तो डिपेंड करता है कि लोगों की बजट क्या है, क्योंकि हर लोग मोटे बजट के साथ नहीं होंगे, छोटे बजट के साथ नहीं होंगे। हो सकता है कि हम उम्मीद रखे होंगे कुछ का, कि अच्छा चलो ये व्यक्ति इतने बजट के साथ इस बिजनेस में प्रवेश करेंगे। हो सकता है ये हमारी सोच हो, आपकी सोच हो, उनका बजट कुछ और हायर हो। तो हमारे पास किस किस प्रकार का पैकेज है, वो हमें तैयार करके रखना पड़ेगा। और पैकेज से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उन्होंने उनको तैयार कर दिया है इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि हमें 2-4-10 दिन के लिए तो लोगों को लाना नहीं है, हमें तो लाना है लोगों को अपने साथ लंबी रेस का घोड़ा दौड़ने के लिए। तो सीड फंडिंग इसका एक कदम है, दूसरा इसका कदम है टोकन फार्मिंग, और तीसरा कदम है पीवीसी की सीड फंडिंग हो गई, टोकन फार्मिंग हो गई, और पीवीसी की होल्डिंग। ये 3 कदम ऐसे हैं। तो 3 कदमों में पहला कदम का जो पैकेज होगा वो कितना होगा? हर तरह के लोग हैं। मैं अभी जैसे सुबह में भी कुछ लोगों से जब बात कर रहा था, तो भाई आप इस बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है लोगों की कलेजे के ऊपर भी। कभी कभी क्या होता है ना, कि हमारी सोच छोटी होने की वजह से हमारा कलेजा छोटा होता है, तो हम छोटा कलेजा लेकर हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में नहीं कर पाते हैं। तो अचानक से किसी को तो हम कुआं में ढकेल नहीं पाएंगे, मतलब कुआं में नहीं बोलते हैं उसको, अचानक से किसी को हम 10 मंजिला चढ़ा नहीं सकते। 10 मंजिला नहीं, धीरे धीरे ही 1 मंजिला 2 मंजिला चढ़ेगा। तो हमारा पैकेज हमारे पास तैयार होना चाहिए। कैसे? तो सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग और पीवीसी टोकन की होल्डिंग से मिनिमम की बात करें अगर हम, तो हमारा पहला पैकेज बन सकता है 50 बीएसडी से सीड फंडिंग, सबसे छोटा पैकेज 50 बीएसडी से सीड फंडिंग, 50 बीएसडी से टोकन फार्मिंग, और 1 पीवीसी मेटा टोकन का होल्ड। इस प्रकार से टोटल जो कॉस्ट आती है वो करीब करीब 120 बीएसडी का खर्च आता है। और 120 बीएसडी के खर्च पर देखिए होता क्या है ना, कि अगर एक व्यक्ति है, देखिए हम अपने बीच में हर तरह के लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं, और इसी सोच के साथ हमारा जो सिस्टम है उसने 50 बीएसडी की भी टोकन फार्मिंग कर दी। पहले 100 बीएसडी की टोकन फार्मिंग थी, लेकिन 50 बीएसडी की भी टोकन फार्मिंग कर दी, क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। हर लोग स्विफ्ट डिजायर नहीं चला सकता है, हर लोग किया का गाड़ी नहीं चला सकता, और हर लोग फॉर्च्यूनर नहीं चला सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मारुति 800 नहीं चला पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद बोलेंगे भाई 4 व्हीलर तो छोड़ दो, मेरे पास 2 व्हीलर तक का ही है बजट, हम 2 व्हीलर तक ही चला पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपको साइकिल वाले सफर करने वाले लोग मिलेंगे। तो सिस्टम भी इस बात को अच्छे से समझता है। तो हमारी भी तैयारी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, और ये पता हमें कब चल जाएगा, जब हम लोगों के समक्ष बैठते हैं
उनसे जब बात करते हैं, उनके प्रोफेशन को जानते हैं, उनके मंथली इनकम के बारे में बातचीत में ही चर्चा हो जाती है। कोई डायरेक्ट पूछता है क्या कि आप कितना महीना का कमाते हैं, लेकिन हाँ, किसी से जब मिलते हैं तो उनकी एक अप्रोक्सीमेटली इनकम तो पता चल ही जाती है कि इनके घर का इनकम मंथली क्या होगा। तो ये अगर पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितने अमाउंट के साथ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं यहाँ पर सबसे छोटा पैकेज छोटे वर्ग के लोगों के लिए, और हम पैकेज काउंट करेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटा पैकेज 50 बीएसडी से सीड फंडिंग, 50 बीएसडी से टोकन फार्मिंग और एक पीवीसी मेटा टोकन को होल्ड करना, जहां पर कॉस्टिंग आ जाती है करीब $120 की, और $120 क्योंकि बीएनबी भी चाहिए होगा साथ साथ। तो टोटल पहली पैकेज हमारी बनती है 12,000 रुपए की, पहला पैकेज। कैसे कैसे, तो आप इसको जोड़िएगा, 50 बीएसडी सीड फंडिंग, 50 बीएसडी टोकन फार्मिंग, टोटल हो गया 50-50 100 बीएसडी, और करीब करीब $11 का एक पीवीसी टोकन है, क्योंकि वो तो कनेक्टेड वॉलेट में रखना ही है। अगर मिनिमम एक भी रखते हैं तो $111 और बाकी $9 का बीएनबी, तो टोटल हो जाता है 120 बीयूएसडी, और 120 बीएसडी को राउंड फिगर में बोले तो करीब 12,000 रुपए का सबसे छोटा वाला पैकेज है हमारे पास, सबसे छोटा वाला पैकेज। अब उनके साथ छोटा वाला पैकेज हम डिस्कस करेंगे, कर सकते हैं, उनको देखकर, उनकी बजट को पता करके, एक अनुमानियता लगाकर। उससे ऊपर आते हैं, उससे ऊपर में हमारे पास अगला पैकेज क्या है। हमारा पैसा अगला पैकेज, अगर हम पैकेज को तैयार करें, क्योंकि सिस्टम ने हमें पैकेज तैयार करके दिया नहीं है, हमारा व्यापार है तो हमको अपना व्यापार को चलाने का तरीका हमको खुद से तैयार करना पड़ेगा। ये मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। तो मेरी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू की अगला पैकेज हमारा है 50 बीएसडी से सीड फंडिंग मिनिमम, और कम से कम 100 बीएसडी से फार्मिंग, एक पीवीसी टोकन होल्ड और कुछ बीएनबी। तो टोटल आ जाती है करीब करीब इसकी कॉस्टिंग $170 की, 170 बीएसडी की। मतलब दूसरा पैकेज अगर हम बनाएं तो करीब करीब 17,000 रुपए का होगा। तो 17,000 नहीं, इसको हम अगर कहें थोड़ा सा पैकेज बढ़ाकर, क्योंकि 12,000 का तो एक पैकेज है ही, अब दूसरा पैकेज हम 17,000 का बना देंगे, 17,000 का बना देंगे, 17,000 का, तो चलिए ठीक नहीं, इसको 20,000 का बना देते हैं। उसमें क्या होगा कि आपकी सीड फंडिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। हम सीड फंडिंग भी अगर 100 बीएसडी का कर दें तो सबसे अच्छी बात है, 100 बीएसडी से फार्मिंग कर दें और एक पीवीसी टोकन होल्ड करा दें, तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 100 से सीड फंडिंग, 100 से फार्मिंग और एक पीवीसी मेटा टोकन होल्ड, तो अप्रोक्स राउंड फिगर में बोले तो 20,000 से 21,000 रुपए आएगा खर्च। हम 20,000 ही मान के चलते हैं एक पैकेज लेकर। एक एक पैकेज ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। अगला पैकेज हमारा हो गया चलो 20,000 का। तीसरा पैकेज है, अब हम 50 से 100 कर दिए, अब 100 के बाद 200 करें, इतना भी नहीं। जैसे हमारा, आपने याद होगा डीपी प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते थे ना काम, तो डीपी प्रोग्रामिंग में क्या चलता था, 30 डीपी ज्वाइनिंग होती थी, उसके बाद अगला पैकेज होता था 50 डीपी का, उसके बाद अगला पैकेज होता था 100 डीपी का, और उसके बाद अगला पैकेज होता था हमारा सीधा 1000 डीपी का। ऐसा ही होता था ना, 500 डीपी तो नहीं आया था। लेकिन हाँ, अब हम लोग फ्री हैं कि हम अपने पैकेज को खुद से तैयार कर सकते हैं, लोगों को देख कर कि लोगों की बजट क्या है, लोगों का पॉकेट क्या अलाउ करता है, और लोगों की इच्छा क्या है। कई बार होता है कि लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं भी करता है ना, तो लोगों की इच्छा होती है कि भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा क्योंकि पैसा चाहिए परिवार के लिए, तो बड़ा पैसा लगाकर हम बिजनेस कर सकते हैं अगर इस बिजनेस को तरीके से सीख गए, कर लिए तो पहला पैकेज मैंने बताया करीब 12,000 रुपए का। दूसरा पैकेज करीब करीब मान के चलते हैं 20,000 रुपए का आईएनआर में बात करेंगे तो, यानी कि पहला पैकेज करीब $120 का, और दूसरा पैकेज को मान के चलिए $200, 200 से 250 का, आप अपने अनुसार बना लीजिए। तीसरा पैकेज हम बना सकते हैं क्या, तो $100 से कम सीड फंडिंग। आप इसको चाहें तो $100 से ना करके 50 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हम एक पैकेज को जब बनाए ना तो एकदम परमानेंट बनाए, ये नहीं कि हम उसमें ऑप्शन देते रहेंगे। तो ऑप्शन देते रहने से क्या होगा ना कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिसके साथ हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या बता रहा है, बस कभी बोलता है 50 से कभी 100। तो एक पैकेज बनाइए आप अपने से, आप को ऑनर है, हम को ऑनर है, तो हमको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो एक अगला पैकेज हमारा कैसे बन सकता है, तो चलो ठीक है, 100 बीएसडी से हमारा सीड फंडिंग और कम से कम 500 बीएसडी से फार्मिंग, और एक पीवीसी टोकन्स को होल्ड करेंगे, कुछ बीएनबी रखेंगे, तो टोटल खर्च आता है $650 का। $650 का आईएनआर की खर्च आती है, 650 गुना अगर हम राउंड फिगर में 100 बोल देते हैं तो चलिए 65,000 रुपए का, 60 से 65,000 पड़ेगा। तो एक पैकेज ये भी हो सकता है। तो
देखा जाए वैसे तो मार्केट में अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर उस प्रोजेक्ट को लेकर भी अगर हम कुछ सीख लेते हैं, तो आप देखिएगा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग 20-30 हजार डॉलर से ज्वाइनिंग कराते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे समाज में ऐसे वर्ग के लोग नहीं हैं जो इतनी बड़े अमाउंट के साथ बिजनेस को स्टार्टअप करते हो। क्या हो सकता है होंगे आपके समाज में भी, हमारे समाज में भी, वो डिपेंड करता है कि हम उन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो 3 पैकेज तो हो गया। आईएनआर में 12,000 का एक पैकेज, एक करीब करीब 20,000 का पैकेज और एक करीब करीब 65,000 का पैकेज। एक और पैकेज लेके चलते हैं, मान के चलिए सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग और पीवीसी मेटा को होल्ड कराने से लेकर। अब हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारे पास कितने प्रकार का पैकेज है और हर एक पैकेज को लेने से जो व्यक्ति पैकेज लेता है उस व्यक्ति के पैकेज लेने से सेल्फ क्या फायदा होगा वो, और उसी पैकेज के साथ लोगों के साथ एक छोटा सा टीम बनाते हैं। किसी को अगर बोल देना कि एक ही बार बोल देंगे किसी को कि भाई 20 लोगों का कम से कम टीम बनाना है, तो वो तो बोलेगा कि भाई रहने दो, हमसे ना होगा। नए लोगों की बता रहा हूँ साथियों, नए लोगों के साथ कभी कोई डिस्कस कर देना कि 20 लोगों का टीम बनाना है, तो वो तो सिर पकड़ ले, बोले 20 लोगों का किसको बताते चलेंगे 20 लोग। तो ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। लोगों को ये बता के भाई चलिए आपका एक व्यापार है, तो इस व्यापार को कम से कम 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। आप 2 लोग 5 लोग तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि आप अगर इस पैकेज से अपना पैकेज को बाई करते हैं और पैकेज को बाई करने के साथ आप इस बिजनेस में आते हैं, तो इस बिजनेस से आपको कितना मुनाफा मिलेगा वो पहले देखते हैं। अब आती है मार्केटिंग प्लान, जिसमें हम लोगों को बता सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, हमारा प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस का मतलब सीड फंडिंग, जहां से हमको 0.25% डेली मिलेगा। दूसरा हमारा दुकान है, जहां पे हमने सीड फंडिंग जहां पे हमने टोकन फार्मिंग कर रखी है और हमारे की गई टोकन फार्मिंग का 0.25% हमको प्रत्येक दिन प्राप्त हो पा रहा है। और कितना प्राप्त हो पा रहा है, कितने दिनों में हम रिडीम कर पाएंगे, उसकी एक झलक, उसकी एक जानकारी हम मार्केटिंग तहत दें लोगों को। और तीसरा हमारा पीवीसी मेटा होल्ड। कई बार हो सकता है कि लोग बोले अच्छा एक पीवीसी मेटा होल्ड किए, हो सकता है मेरा मन करे, हो सकता है कुछ लोग बोले कि ऐसा कीजिए ना, थोड़ा सा पैसा और लगा के हम 5 पीवीसी मेटा होल्ड कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा उनके साथ डील कैसे हो रहा है। लेकिन इस डील से पहले हमें एक छोटा पैकेज तो बना के रखना पड़ेगा, 2, 4, 5 तरह का पैकेज बना के रखना पड़ेगा। और उस पैकेज की क्या खासियत है, उससे क्या बेनिफिट उनको मिलेगा वो बताना पड़ेगा। अब मार्केटिंग प्लान में अगर हम सबसे पहले किसी को उनके द्वारा ली गई बिजनेस में एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में क्या उनको फायदा मिलेगा वो बताएंगे। कभी भी व्यापार में ना अपने ऊपर फायदा नहीं, फायदे की बात अगर जब कभी हो तो सामने वाले के ऊपर फिंगर आउट करके कहेंगे कि आप ऐसे करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, आप ऐसे करेंगे तो आपको इतना इतना प्राप्त हो पाएगा। तो सामने वाले को जब कभी फायदा बताते हैं तो वो इंटरेस्टेड होता है। अच्छा, अब नेटवर्क बनाने की बात भी उनके साथ डिस्कस करनी है लगे हाथ, कि अगर आप खुद करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर हम इसको नेटवर्क बनाने का भी काम करेंगे ना, सप्ताह में अगर हम 1 लोग 2 लोग को भी अगर हम बताते हैं तो भी जानिएगा ना, तो बहुत आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। सप्ताह में कौन बताता है, अब एक दिन में 1 लोगों को तो बताया ही जा सकता है, सीख कर समझ कर। उनके अंदर वो उबाल डालना पड़ेगा ताकि वो नेटवर्क बनाने के लिए उतारू हों। और वो उतारू कब होंगे, जब उनको प्रॉफिट दिखने लगेगा तब। हर एक व्यक्ति को जब कभी प्रॉफिट दिखने लगता है ना, तो उनको पुश कीजिएगा थोड़ा सा, वो ज्यादा पुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले उनको उनके व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उस इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा प्रॉफिट उनको जरूर दिलवाएं। धीरे धीरे एक समय के बाद जब उनका कुछ प्रॉफिट निकले, चलिए किसी ने अगर लगाया, मान के चलते 20,000 रुपए से किसी ने पैकेज से स्टार्ट किया, अगर 20,000 के पैकेज से स्टार्ट किया है, उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, रोजाना बता रहे हैं कि नहीं आइए ना थोड़ा सा इस वेबिनार को अटेंड कीजिए, आपने पैसा लगाया है जिस बिजनेस में उसको समझिए कि पैसा आपने कहाँ लगाया है, यहाँ से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है, सीखिए। धीरे धीरे तो बातचीत होते होते क्या होता है ना कि जब उनको प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट से जब कुछ मिल जाता है तो उनके अंदर ना जितना जोश हम भरते नहीं है उससे ज्यादा आ जाता है। 20,000 रुपए लगा के अगर छोटा सा मान के चलिए, तीसरा पैकेज हमारा 65,000 का था, अगर 65,000 रुपए का पैकेज में लगा कर किसी को हम कुछ प्रॉफिट दिलवा देते कुछ दिनों में कि चलिए इतना
आपका आपके बिजनेस से बना है? इतना पैसा आपको आपको इस बिजनेस से बना है, तो उसके अंदर वो जो उबाल है ना वो ऑटोमेटिक आने लगती है। तो हमारा ये एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जिस व्यक्ति को हम व्यापार में लाएं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने व्यापार में, एक समय के बाद कुछ प्रॉफिट उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रॉफिट उसने निकाला है। और प्रॉफिट जब उनके पॉकेट में वापस रिवर्स होता है, तो उनके अंदर एक उबाल आती है और लोगों के बीच में फिर वो शेयर करना शुरू करते हैं आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऐसे तो हम लोग ऑनलाइन मंच का ही सहारा लेते हैं खासतौर पे। तो ये सब स्ट्रैटेजी हमें अपनाना पड़ेगा, और इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर हम एक बड़ी टीम को क्रिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर टीम हमारा बनता है, तो टीम बनने से हमारी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ती है उस पर। अकेला व्यक्ति अगर 500 बीएसडी की फार्मिंग करता है और 0.25% के ग्रोथ पे है, तो प्रत्येक दिन उनको उनके इन्वेस्टमेंट का 1.25 बीएसडी प्राप्त हो पाता है। और 1.25 बीएसडी का करीब करीब मान के चलिए तो 100 रुपए ही मानिए, बहुत ज्यादा है तो 100 रुपए ही मान के चलिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन होगा, कुछ री इन्वेस्ट होगा। तो 100 रुपए पर डे, तो 100 रुपए पर डे कब होगा? जब वो जो उनको प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट में फिर से बिकेगा। हम एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट लगा रखे हैं फार्मिंग का मतलब ही मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट लगी हुई है, और उस मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं रोजाना, और उस प्रोडक्शन को निकाल कर कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट का कुछ अंश रख कर, और कुछ पार्ट जो है वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। और मार्केट में सप्लाई करने का मतलब है कि किसको करेंगे सप्लाई? तो जो हमारे बीच में जो लोग होंगे उन्हीं के साथ तो व्यापार होगा। अकेला व्यापार तो नहीं चलने वाला। अगर हम एक छोटा सा दुकान खोल के बैठ जाएं और हम सोचेंगे कि उस दुकान का माल हम घर पे ही इस्तेमाल कर लें, खुद इस्तेमाल कर लें, तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। हमें मार्केट सेगमेंट खड़ा करना पड़ेगा, मार्केट खड़ा करना पड़ेगा, जहां से आपके द्वारा की गई आपकी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो डिमांड में आए, और आप उस डिमांड के रूप में सप्लाई भी करें, और फिर से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में अपना प्रोडक्शन जो है वो ग्रो कराएं, और फिर डिमांड बढ़े। तो ये डिमांड और सप्लाई का जो चेन है, वो सिस्टम में तो ऐसा बनाया ही है कि डिमांड और सप्लाई का चेन चलता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, लेकिन उसमें हमें अपनी भी भागीदारी देनी पड़ेगी। हमारा बनाया गया प्रोडक्ट मार्केट में बिके, हमारा प्रोडक्ट ही तो है पीवीसी मेटा, तो वो बिकेगा कब? जब मार्केट होगा तब। तो मार्केट खड़े करने की आवश्यकता है, और मार्केट खड़े करने का तात्पर्य है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर टीम बनाने की आवश्यकता है। और टीम बनाने के क्रम में जितने भी टीम बनते हैं हमारे, उन लोगों का भी टीम हमें बनवाना पड़ेगा। अब ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के लिए हमें नेटवर्किंग के एक एक पार्ट को समझना पड़ेगा, और नेटवर्किंग के तहत लगकर एक पूरे सिद्धांतों पर कार्य करना पड़ेगा। नेटवर्किंग में अगर हम सिद्धांतों पे नहीं चले, तो शायद एक बना बनाया जो नेटवर्क होता है ना, वो भी डगमगा जाता है। तो टीम बिल्डअप, टीम मैनेजमेंट, टीम डेवलपमेंट, टीम ग्रोथ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जब इसके ऊपर ध्यान रहेगी हमारी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो 20 बाई 20 का जो हमारा बड़ा सा जो कमरा है वो भी खड़ा हो जाएगा, और उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ आप इस क्रिप्टो जगत की दुनिया में बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि एसेट्स के साथ साथ हमारा जो कैश फ्लो होगा आईएनआर के रूप में, वो भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो मिशन है इस प्रोजेक्ट का, हम लोगों के प्रति, हम लोगों को फाइनेंशियली फ्री कराने का, वो भी पूरा होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए हमें ज्यादा नहीं तो 5-5 ईंटें ही लगाने पड़ेंगे। और अगर 5-5 ईंटें लगाकर हम एक बड़ा इमारत खड़ा कर दें, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा बड़ी संख्या में तैयार करने में। और एक माहौल बनाने की आवश्यकता है हमें। विशेष बहुत ज्यादा बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है कि अकेले भी किया जा सकता है और बहुत बड़ा
टीम बना करके भी किया जा सकता है। और अगर हम टीम बनाते हैं तो ज़्यादा लोड नहीं होगा, और अगर हम अकेले करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और आज के टाइम में हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे दुनिया में, यहाँ पे अकेले भी आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और रही बात पीवीसी मेटा की, तो आप देख सकते हैं 28 जुलाई से पर्ल वाइन के जितने मेंबर थे जो इससे इंटरेस्ट रखे और जो इनसे लगाव बनाए रखे, आज लाखों का इनकम पर मंथ पर डे कर पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। और ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल बहुत ही ग्रेट, बहुत सारे लोग यहाँ से सीख करके बहुत शानदार वर्क कर पा रहे हैं और यहाँ पे बहुत शानदार शानदार लीडर आते हैं। तो इसके संस्थापक हमारे नौशाद कलीम सर, फरहान सर और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो हमारे दिल में बसते हैं। बस हमें सीखने की ज़रूरत है लगातार। और मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमें ट्रस्ट वॉलेट में माहिर बनना होगा। ट्रस्ट वॉलेट ही सब कुछ है। ट्रस्ट वॉलेट में सीड फंडिंग, ट्रस्ट वॉलेट में टोकन फार्मिंग, और ट्रस्ट वॉलेट में पैनकेक स्वैप है। और ट्रस्ट वॉलेट से हम बीओएसडी से बीएनबी बना सकते हैं, बीएनबी से बीओएसडी बना सकते हैं। पैनकेक स्वैप पे हम जा करके वहाँ पे बीओएसडी से मेटा बना सकते हैं, मेटा से बीओएसडी बना सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है ट्रस्ट वॉलेट पे। और सर ने इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों के बीच में शेयरिंग दिया कि जिससे हम लोग अगर एक भी शब्द सर की फॉलो कर लें तो हमारा आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। और जितने पार्टिसिपेट इस मंच पे हैं सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम।